अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं ज़ैर, आपका फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक होगी। 5-6 दिन बाद आपका फिजिक्स का पेपर है। इंशाल्लाह पेपर में यही स्कीम आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है 2023 की। तो इंशाल्लाह ये 100% ऑथेंटिक होगी। इसमें से जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वही पेपर में स्कीम आएगी। आप लोगों ने बस पेपर की तैयारी अच्छी रखनी है। स्टूडेंट्स पूरा पूरा साल तैयारी करते हैं, लेकिन उनको बस एंड पे आके यही कन्फ्यूजन होती है कि पेपर की स्कीम क्या आएगी और किस चैप्टर का लॉन्ग किसके साथ पेयर बनेगा। तो इंशाल्लाह इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये वीडियो देख के आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि किस चैप्टर का लॉन्ग किस चैप्टर में से आएगा और किस चैप्टर का पेयर किसके साथ बनेगा। तो आपने इंशाल्लाह बस तैयारी अच्छी रखनी है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा MCQs का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ये आपको 12 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें से कम 10 MCQs आपके बुक के एक्सरसाइज से क्लियर हो जाते हैं। कोई से 2 MCQs होते हैं जो आपके बुक के अंदर से आते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़े होते हैं उनके तो 12 के 12 MCQs क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को 2 MCQs का डाउट है तो फिर भी वो टेंशन न ले, वो बस पास पेपर्स एक बार पढ़ ले, रीड कर ले। लेकिन ज़्यादा फोकस आप लोगों का एक्सेस के MCQs पे होना चाहिए, क्योंकि 10 MCQs वहाँ से आएंगे और बाकी के जो 2 MCQs का मसला है वो आप लोग पास पेपर्स देख लें, या फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो भी गाइड कर दूंगा कि आप लोगों ने वो 2 MCQs के लिए क्या क्या करना है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये जो क्वेश्चन का पेयर है ये आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह 3, 2 और 3 ये आपके 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर इसी तरह आप चैप्टर 1 और 3 कर लें तो आपका एक चॉइस के साथ 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और वो आपकी मर्ज़ी है कि आप तीनों को चैप्टर्स याद करना चाहें या फर्स्ट 2 या 1 और 3 याद करना चाहें या 2 और 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 ना भी करें, चैप्टर 3 और चैप्टर 1 ये दोनों चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लें तो आपके इंशाल्लाह 6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। एक चॉइस के साथ क्लियर हो रहा है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें भी आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन का पोर्शन है ये। और ये आएगा कहाँ से? ये आएगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 में से आएगा। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि 5 में से 3 और 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ऊपर वाले पोर्शन की तरह बिल्कुल सेम। अगर आप चैप्टर नंबर 4 ना करें, छोड़ दें बिल्कुल, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 अटैम्प्ट कर लें, याद कर लें अच्छे से, तो आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं एक चॉइस के साथ। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा साल अच्छे से याद किया हुआ है वो फिर आपने तीनों चैप्टर्स को अच्छे से याद रखें। लेकिन ये भी एक जुगाड़ है, मतलब समझ लें आप लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कर लें, आपके इंशाल्लाह 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 5 करने होंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। कोई से 5 क्वेश्चन इसमें भी आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ये कहाँ से आएगा जी? ये आएगा चैप्टर 7, 8 और 9 में से। चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 में से 2 और चैप्टर 3 में से 9। इस तरह पहले 2 पोर्शन की तरह अगर आप चैप्टर नंबर 8 छोड़ दें, बिल्कुल ना करें, तो चैप्टर 7 और 9 कर लें। 3 और 3 आपके यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं एक चॉइस के साथ। आपने कितने करने थे? 5 क्वेश्चन एक चॉइस के साथ क्लियर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने सारा साल मेहनत की है, उनने पूरे पूरे चैप्टर याद किए हैं, वो पूरे याद रखें, अपनी मेहनत ज़ाया ना होने दें। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की, मीन्स के मेहनत तो की है लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भूलता है, तो वो बच्चे सिर्फ 7 और चैप्टर 9 कर लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह इनका ये थर्ड पोर्शन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जिसकी कन्फ्यूजन होती है, जिस चीज़ जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, वो होता है जी पार्ट 2 मीन्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। इधर ही बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लॉन्ग किस चैप्टर में से आएगा, किस चैप्टर का पेयर किसके साथ बनेगा, न्यूमेरिकल किस में से आएगा, लॉन्ग किस में से आएगा, थ्योरी किस में से आएगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको अब ये कंफर्म करने लगा हूँ कि कौन सा लॉन्ग किस चैप्टर में से आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन।
3 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, पहला क्वेश्चन, हर एक का ए बी पार्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 2 से, इंशाल्लाह 100% चैप्टर नंबर 2 से आएगा, और उसका बी पार्ट आएगा चैप्टर 3 में से। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि चैप्टर 1, 2 और 3 में से कौन सा लॉन्ग आएगा, या थ्योरी कौन सी आएगी, या न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये कंफर्म नहीं होता फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आएगा, थ्योरी किस में से आएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो न्यूमेरिकल आता है वो चैप्टर नंबर 2 में से आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल 90% न्यूमेरिकल आता है चैप्टर 2 में से, या तो न्यूमेरिकल आती है या तो इक्वेशंस आती हैं। आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है जी। उन तीनों इक्वेशंस में से आता है या न्यूमेरिकल आता है, 90% चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से। वैसे तो थ्योरी का तो पार्ट आता ही नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी नहीं आती। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में से कंफर्म नहीं होता कि इसमें से थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस थ्योरी के होते हैं, तकरीबन 80% थ्योरी आती है। लेकिन अगर चैप्टर 2 में से इक्वेशन आ जाएगी तो फिर चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी ए बी पार्ट होगा। इसका ए पार्ट आएगा जी चैप्टर नंबर 4 में से, और बी पार्ट कंफर्म नहीं होता 2022 तक, बल्कि 2021 तक ये कंफर्म था कि चैप्टर 4 और 6 का पेयर बनता है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने लास्ट ईयर ये ऐड कर दिया है चैप्टर नंबर 5 कि अब वो उनकी मर्जी है चैप्टर 4 के साथ पेयर बना दें, 5 का या 6 का, ठीक है। तो लेकिन लास्ट टाइम तो यही पेयर बना था कि फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 और 5 का बना था, सेकेंड टाइम 4 और 6 का पेयर बना था, ठीक है। तो ये बात कंफर्म नहीं है। आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको ये 3 चैप्टर्स कंफर्म करने पड़ेंगे। चैप्टर 5 तो बहुत छोटा सा, इंतहाई ईजी है, इसके अंदर 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। चैप्टर 5 में सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वही कर ले, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। अब बात आती है जी थ्योरी किस में से आएगी और न्यूमेरिकल किस में से आएगा। चैप्टर 4 में से मोस्ट प्रोबेबली जी न्यूमेरिकल आता है, इसमें भी 90% होता है यही कि न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 5 या 6, इनमें से थ्योरी आती है, लेकिन चैप्टर 5 में से अगर आया तो हो सकता है न्यूमेरिकल आए या थ्योरी आए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये चैप्टर करेंगे तो आप इनके न्यूमेरिकल भी कर लें, बिकॉज न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के आते हैं, न्यूमेरिकल 5 मार्क का आता है, और थ्योरी जो होती है वो 4 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो थ्योरी से ज़्यादा आप लोग फोकस करें न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स होते भी ईजी हैं और छोटे होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है जी, अगर कोई बच्चा चाहे क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना, तो इसका ए पार्ट आता है चैप्टर 7 में से, और बी पार्ट आता है चैप्टर 8 में से। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंफर्म होता है, इसमें कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 8 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। 90% इसके चांसेस होते हैं, और ये 100% भी हो सकते हैं कि चैप्टर 8 में से आपका न्यूमेरिकल ही आए। और चैप्टर 7 में से आपकी थ्योरी का पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, और वो आपको पता है हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, या इस तरह की कोई सा प्रेशर इन लिक्विड्स, ये वाले इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर 7 के। और आप लोग अगर चाहें तो क्वेश्चन 5 और 6 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, या 7 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि चैप्टर 5 और चैप्टर 7 अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 अटैम्प्ट करें, बिकॉज क्वेश्चन 5 इंतहाई ईजी होता है, और 7 के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि चैप्टर 8 में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इनके अगर आप ये चाहते हैं ये अटैम्प्ट करना, तो इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इस पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक स्कीम है ये। आपको इंशाल्लाह ये 4-5 दिन बाद आपका फिजिक्स का पेपर है, उसमें यही देखने को मिलेगी आपको पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन की तो 100% पेयरिंग स्कीम ऑथेंटिक है, आपको यही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।